So we will find out potential energy of an electric dipole kept in uniform electric field. सबसे पहले 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट देखते हैं कितने लोगों को याद है। वर्क डन होता है W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ लीनियर मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन हो तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वी कैन राइट F इंटू एक्स ऑल्सो, या एफ वाई, ऐसा कुछ भी। वैसे ही अगर रोटेशनल मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल मोशन के केस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, याद है किसी को? बोलो भाई। वर्क डन इन केस ऑफ लीनियर मोशन इज एफ इंटू एक्स। यस आनंद, करेक्ट आंसर है। दृष्णा ऑल्सो करेक्ट। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, टाउ इंटू थीटा। जैसे लीनियर मोशन में फोर्स होता है वैसे ही रोटेशनल मोशन में होता है टॉर्क। ठीक है, एफ फोर्स की जगह यहाँ पे होता है टॉर्क, और वैसे ही यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है तो यहाँ पे होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन केस ऑफ लीनियर मोशन वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कितना होता है, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। सिमिलरली वर्क डन इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन होता है इंटीग्रेशन टाउ, टाउ इंटू डी थीटा। ठीक है, दिस इज द वर्क डन इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन। और एक आपको कंसेप्ट याद रखना है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। मैथ्स वालों को तो एकदम अच्छे से आता ही होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, बताओ क्या होगा, प्लस कॉस थीटा या माइनस कॉस थीटा? प्लस या माइनस इतना बताओ, कॉस थीटा तो होता है वो कंफर्म है, प्लस होगा या माइनस होगा, किसी को पता है? तो सबको बहुत ही कंफ्यूजन है, कुछ लोग प्लस बता रहे हैं, कुछ लोग माइनस बता रहे हैं, 50-50 है। रिदम एंड वेदांशी, योर आंसर इज करेक्ट। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, एंड सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा होता है प्लस साइन थीटा। ओके, इफ यू सी डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन में उल्टा होता है, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा होता है, और डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होता है। ठीक है, सो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एग्जैक्टली इनवर्स होते हैं। तो सबसे पहले ये 11th वाले कॉन्सेप्ट लिख लो कहीं पे, उसके बाद हम लोग वो देखेंगे, वर्क डन बाय, सॉरी, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले ये लिख लो, देन रेज योर हैंड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया 11th स्टैंडर्ड का। ठीक है, 12th का आई होप क्लियर होगा। इतना सा आपको याद रहना चाहिए, दैट इफ दिस इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस, दो चार्ज होते हैं इक्वल एंड ऑपोजिट, यहाँ पे प्लस क्यू या माइनस क्यू कुछ भी ले सकते हैं। सपोज माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग दिस डायरेक्शन। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ज्यादा लाइंस नहीं बनाऊंगा नहीं तो थोड़ी खिचड़ी बन जाएगी। तो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है राइट हैंड साइड डायरेक्शन में। अब लॉजिकली ये बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड जा रहा है तो यहाँ पे कैसा चार्ज होगा, लेफ्ट साइड, ये वाला पोर्शन कैसा चार्ज होगा? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग राइट हैंड साइड डायरेक्शन, यहाँ पे कैसा चार्ज होगा, लेफ्ट में। यस आनंद सही है, पॉजिटिव। कृष्णा ऑल्सो करेक्ट। यस आनंद सही है। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होगा, बिकॉज पता है ना, वो पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है, ओके, नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे प्लस एंड माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा। अब बताओ प्लस क्यू के ऊपर फोर्स, द फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू दैट विल बी अलोंग
नेगेटिव डायरेक्शन है, प्लस क्यू पे फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा, वैसे ही माइनस क्यू पे फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा। कितना लगेगा? F इज इक्वल टू क्यू ई, यहाँ पे फोर्स लगेगा क्यू ई और यहाँ पे भी फोर्स लगेगा क्यू ई। ठीक है, वेर ई इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कुछ इस तरह से लगेंगे। अब देखो, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये आपको पता ही होगा, चैप्टर नंबर 1 में देखा था। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल दोनों का बीच में एंगल देखूं तो दिस एंगल इज थीटा। जैसे थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब देखो, वी नो दैट इतना सा जो डिस्टेंस होता है वो होता है 2a, पता है ना, दिस मच डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू 2a। प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच में जो डिस्टेंस होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू 2a। तो ऊपर की तरफ वाला जो डिस्टेंस होगा वो a होगा। you can say this much distance will be a और ये डिस्टेंस भी होगा a। ठीक है, सो दिस इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अभी ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, वो किस में रखा हुआ है? वी हैव केप्ट दिस इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके ऊपर रखा हुआ है और हमको फाइंड करनी है उसकी एनर्जी। एनर्जी क्या? तो एनर्जी एक्चुअली वी कैन से एनर्जी टू रोटेट। ठीक है, इसको अगर हम लोग रोटेट करना चाहे तो कितनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी। सो वी नो दैट, हमको सब पता होता है, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क। अगर मैं मान लो उसको रोटेट कर रहा हूँ फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2 तक अगर उसको रोटेट कर रहे हैं तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा। अब ये टाउ क्या होता है? तो चैप्टर नंबर 1 में देखा था, वी नो दैट टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। वी नो दैट टाउ इज इक्वल टू कितना होता है? इट इज पी क्रॉस ई। we can write magnitude of torque will be tau is equal to pe sin theta, pe sin theta because p और e दोनों के बीच में एंगल है थीटा। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2। 2 का वैल्यू 1 में रख देते, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन 1, तो क्या होगा? विल गेट W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 पी साइन थीटा डी थीटा। इसमें P और E दोनों बाहर आ जाएंगे बिकॉज दैट रिमेन्स कांस्टेंट। P और E बिकॉज थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाएंगे तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। और यहाँ पे हम लोगों ने मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है इसलिए मैग्नीट्यूड बाहर आ रहा है। तो इंटीग्रेशन से बाहर मैग्नीट्यूड आ गया, PE इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? इट इज कॉस थीटा माइनस में, अभी बताया मैंने, तो वही लगा देना है। वी कैन राइट W इज इक्वल टू होगा PE, यहाँ पे आएगा माइनस में कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, दैट विल गिव W इज इक्वल टू PE ब्रैकेट में माइनस कॉस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस थीटा 1। समझ में आ रहा है? माइनस फिर अगेन आएगा माइनस, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। देयरफॉर वर्क डन का फॉर्मूला बन जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू PE ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, यानी थीटा 1 से थीटा 2 अगर मैं इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करता हूं, इन दैट केस वर्क डन विल बी दिस मच, W इज इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ओके, यहाँ तक लिखो, फिर उसके बाद आगे का डेरिवेशन बताता हूँ। ये याद रखना, थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करना हो इतना वर्क करना पड़ता है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द रिजल्ट। उसके बाद बाकी और 2 रिजल्ट डिराइव करने, पहले ये लिख लो, देन रेज योर हैंड। यू गॉट द फॉर्मूला, W इज इक्वल टू PE ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये फॉर्मूला हमको मिल गया। ठीक है, अब मान लो ये जो थीटा 2 है, लेट थीटा 2
इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, कोई भी एक एंगल है थीटा, और थीटा 1 जो है वो 90 पे है, ठीक है। लेट थीटा 2 इज एट थीटा एंड थीटा 1 इज एट 90। यानी अगर इमेजिन करें तो डायपोल पहले कहाँ पे होगा, डायपोल विल बी लाइक दिस, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायपोल ऐसा होगा, इनिशियली डायपोल इधर है, ओके, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना देता हूँ, these are the electric field lines which is making an angle of 90 degree with electric dipole। यहाँ पे थीटा 90 है, तो ये 90 डिग्री पहले है और उससे हम लोग उसको घुमा के कहाँ ले जा रहे हैं, वी आर टेकिंग इट टू एन एंगल ऑफ थीटा। मैं थीटा तक उसको ले जाता हूँ, ठीक है। तो पहले एंगल 90 था, उसके बाद मैंने एंगल कर दिया थीटा। सो 90 से थीटा करने के लिए मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, आई हैव टू डू सम वर्क। तो ये प्लस क्यू इधर और माइनस क्यू इधर, ठीक है। तो पहले 90 पे था, फिर मैं ले आया उसको एंगल थीटा पे। इन दैट केस जो वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क कितना होगा, दैट वर्क विल बी W इज इक्वल टू पीई ब्रैकेट में कॉस थीटा 1 की जगह मैं लिखूंगा कॉस 90, माइनस मैं ले जाऊंगा उसको थीटा तक, तो कॉस थीटा लिख देंगे। दैट विल गिव W इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, बिकॉज कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, एज कॉस 90 इज इक्वल टू 0, कॉस 90 इज इक्वल टू 0, इसलिए क्या हो जाएगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। माइनस पीई कॉस थीटा हो तो वो होता है पी डॉट ई, इसलिए वर्क डन का फॉर्मूला होगा माइनस पी डॉट ई। याद है ना, 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा था दैट अगर ऐसा हो ए डॉट बी एंड इट गिव्स ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो सिमिलरली अगर बी सी कॉस थीटा हो तो वो होता है बी डॉट सी। सिमिलरली अगर पीई कॉस थीटा हो तो वो हो जाता है पी डॉट ई, इसलिए माइनस पीई कॉस थीटा विल बिकम माइनस पी डॉट ई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओके। अब देखो आगे, ये तो था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डायपोल की एनर्जी। तो अगर टोटल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करते, टोटल एनर्जी कि भाई टोटल एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे, तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू, टोटल एनर्जी विल बी U इज इक्वल टू U एनर्जी किसकी वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर वाला जो फील्ड है उसकी वजह से, और दूसरा होगा एनर्जी ड्यू टू द प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज प्रेजेंट, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सिस्टम, बिकॉज यहाँ पे प्लस क्यू और माइनस क्यू की भी एक सिस्टम है ना इधर। देखो दिस इज प्लस क्यू चार्ज, दिस इज माइनस क्यू चार्ज, तो इनकी एक सिस्टम है और उस सिस्टम की वजह से भी एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। याद करो, इफ वी हैव प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज केप्ट आर डिस्टेंस अपार्ट, तो इसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, बताएगा कोई। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम हैविंग प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज कितना होता है, इट इज के क्यू माइनस क्यू बाय आर, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन ये होता है, U इज इक्वल टू के माइनस क्यू क्यू बाय आर, और वी कैन राइट के क्यू माइनस के क्यू क्यू बाय आर, एंड U इज इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर, ऐसा भी बोल सकते हैं, ओके। अगर मान लो डिस्टेंस है 2a, अगर ये प्लस क्यू चार्ज ये है माइनस क्यू चार्ज, इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2a, देन वी कैन राइट U विल बी इक्वल टू के माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 2a, ओके। सिमिलरली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इट इज U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, जो भी हम लोगों ने डिराइव किया, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 2a। बुक में देखोगे तो उनको के की जगह 1/4πε0 लिखने का शौक है, तो हम भी वही शौक रखते हैं। क्या लिख देंगे, फाइनल आंसर विल बी U टोटल विल बी U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, के की जगह 1/4πε0 रख दो, तो क्यू स्क्वायर बाय 4πε0 इंटू 2a। अब बुक में ना ऐसा 2a को साइड में ही रखा हुआ है, ठीक है, 4 और 2 को मल्टीप्लाई नहीं किया, अगर करना हो तो कर सकते, ठीक है। दिस मे बी एन एक्स्ट्रा स्टेप,
पी कॉस थीटा माइनस क्यू स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन 0 ए। ठीक है, लिखो ये, और कुछ डाउट हो तो बताओ।